हाय गाइस, मैं हूँ अदीबा सिद्दीकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब एकदम ठीक होंगे। आज देखिए जो कैसे नहा रहे हैं। जो कितना ज्यादा जो बस बस बस। जो बस नहा चुके। यहाँ पे अम्मी धुलाई कर रही है और जो को नहाना है। बस 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 जो चुप हो जाओ, आयशा को गुस्सा आ गया है। अब काम करने दो आयशा को। में बाढ़ आ गई है और जो को बाढ़ में डूबना है। पाइप बंद कर देते हैं। धुलाई हो चुकी है, पाइप बंद कर दे रहे हैं। कितना सारा पानी गिरा है। बंद नहीं हुए तो खुल गया है, अब बंद हो गया है। कितनी तेज धूप है, बहुत गर्मी है। अच्छा, मोटर भी बंद करनी है तो मोटर भी बंद कर देते हैं। और ये देखिए जी, आयशा ने एकदम चमचमा दिया है फर्श को। जो भी नहा चुके हैं। शाम हो चुकी है, इफ्तार हो चुका है। फिर मैं और आयशा निकल गए थे बाहर कुछ सामान लेने के लिए। आयशा को सब्ज़ी लेना था और मुझे फुल्की खानी थी। मुझे पता नहीं क्यों बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी साथ में चलती हूँ, तुम सब्ज़ी ले लेना और मैं फुल्की खा लूँगी। तो हम आ गए हैं जी मार्केट और आयशा अब अपना लेंगी सब्ज़ी वगैरह। आयशा इसे माहिर हैं, लेंगी वो अपनी सब्ज़ी। आज मेरा मन कर रहा था आलू शिमला मिर्च खाने का, तो मैंने कहा शिमला मिर्च ले लेते हैं। आज आलू शिमला मिर्च बन जाएगी। तो फिर यहाँ पे वही हम शिमला मिर्च ले रहे हैं और आयशा को देखिए कितना अच्छे से देख दाख के ले रही हैं। बहुत माहिर हैं, अच्छे से ये सारे सामान ले लेती हैं। उसके बाद हम आ गए थे जी ये हरियाणी जलेबी के लिए। हमने कभी ट्राई नहीं किया है, तो हमने सोचा कि लाओ आज खा लेते हैं। तो उधर भीड़ थी, तब तक हम इधर आ गए थे। हमें कुछ और भी सामान लेना था, तो यहाँ पे फिर से आशा आ गई सब्ज़ी वाले के पास और यहाँ पे हम लेने लगे हैं। अभी लिया है धनिया। तो बस इसके बाद फिर हमने अपना ऑर्डर दे दिया था वहाँ पे। तो अब हम जा रहे थे लेने के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, देखते हैं कैसी होगी। अच्छी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे वहाँ से और पता नहीं क्यों आज रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये देखिए यहाँ की भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है। तो बस फिर उसके बाद हम आ गए थे मामू के लिए नेनुआ लेने के लिए। तो आयशा यहाँ पे दे रही हैं। आयशा ही सारी सब्ज़ी ले ले रही थी क्योंकि बताया ना आपको मैंने कि बहुत ज़्यादा ही माहिर है ये सारी चीज़ों में। तो वो यहाँ पे ये ले रही थी। उसके बाद हम आ गए थे, गर्मी बहुत है तो आपको पता ही है कि गर्मी में सलाद बहुत खाना चाहिए। तो फिर वैसे तो दिन भर रोज़ा ही रहता है, लेकिन हमने सोचा कि लाओ खीरा ले लेते हैं, रात में खाएंगे। तो बस जी हमने वो लिया और उसके बाद फिर हम आ गए थे अपनी फ़ेवरेट जगह पे फुल्की खाने के लिए। आयशा को फुल्की नहीं खाना था, वो कह रही थी हम नहीं खाएंगे हम नहीं खाएंगे, लेकिन मैंने कहा आओ खा लेते हैं, कंपनी मिल जाएगी। वैसे यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि कंपनी की ज़रूरत ही नहीं रहती है, सबके साथ मिल के खा लो। तो बस फिर आयशा ने भी कहा चलो मैं खा लेती हूँ। तो हम और आयशा आ गए थे खाने के लिए। ये तो परंपरा है भैया, प्याज दे दीजिए। तो मैंने यहाँ प्याज ले रही थी और उसके बाद फुल्की वाले भैया और सबको खिला रहे थे, बारी बारी से लाइन से आते हैं। तो ये मैं थी, ये आयशा थी। तो ये हो गए मैं और आयशा। तो फिर हमने फुल्की खा ली थी। तो यहाँ पे देखिए मेरी फुल्की आ गई है। आप लोगों के मुँह में पानी आ गया होगा। फिर जी हम पहुँच गए थे कॉफ़ी विद ऋषभ।
तो हमें यहाँ से लेना था पेटीज़ और चिप्स वगैरह, तो हम यहाँ पे आ गए थे लेने के लिए। तो यहाँ पे इनके पास कोई चिप्स ही नहीं था, सारे चिप्स बड़े पैकेट में थे और मुझे छोटा वाला चाहिए था, तो फिर मैंने ले लिया था। उसके बाद हमने सोचा लो पेटीज़ भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं पेटीज़ ले रही थी। और इनकी केक वेक भी अच्छे थे, इनके प्राइस भी सही थे, क्योंकि यहाँ बाकी जगह मैंने देखा है बहुत सारे महंगे रहते हैं, लेकिन इनका प्राइस मुझे ठीक लगा। तो बस जी उसके बाद फिर हम घर आ गए थे, और चलिए फिर मिलते हैं आपसे घर में। गर्मी का दिन है। आज बनने जा रही है आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। मार्केट से अभी हम लोग लेके आए हैं, यहाँ पे अम्मी जा रही हैं काटने। तो चलिए फिर मार्केट से आए हैं, अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बाहर से आने के बाद मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि खाना खा लेते हैं। खाना भी बन रहा था, आज बनाया है जी आलू का पराठा और टमाटो सॉस मैंने ले लिया है। इधर चटनी भी है, तो हम चटनी भी ले लेते हैं। चलिए फिर मैं पहले खाना खा लेती हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, बहुत यम लग रहा है। मैं मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कितनी बड़ी भुक्कड़ हूँ, और ये सच बात है, मैं बहुत बड़ी भुक्कड़ हूँ। मैं अभी फुल्की खा के आई हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैं खाना खा लेती हूँ। आप लोग भी खाइए, और सच में यार बहुत यम बना हुआ है। मैं तो खाना खा रही हूँ आराम से। तो चलिए फिर मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। टमाटो सॉस से ज़्यादा अच्छा मुझे इमली की चटनी के साथ अच्छा लग रहा है, तो मैं इमली की चटनी के साथ ही खाऊंगी। सच में चटनी रोटी का मज़ा अलग है। ये पकौड़ी की चटनी बनाई थी, तो मैं इसी के साथ खा रही हूँ, और ये बहुत यम है। हो गया है जी मेरा खाना। अब देखते हैं आयशा कहाँ पे है। जोजो का बिस्किट आ गया है। आयशा शायद उस कमरे में पढ़ाई कर रही हैं। ये है आयशा, यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं। क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो? क्यों फाड़ रही हो? गुस्से में हो क्या? बोलो बोलो, गुस्से में हो क्या? अरे ऐसा गुस्सा मत दिखाओ। रीयूज़ कर रहे हैं पेपर का। रीयूज़ कर रही हो? क्या रीयूज़? इसकी बाइंडिंग करवाएंगे। अच्छा बाइंडिंग करवाओगी। ये किसकी कॉपी है? लाइबा लाइबा। ये सारी लाइबा लाइबा की कॉपी है, इसका ये रीयूज़ कर रही है हर वक्त। हेलो गाइस, हाय गाइस। नहीं गाइस, मेरा नाम है अदीबा, ये अपना बता रही हैं। गाइस मेरा भी यूट्यूब चैनल को जाके जी नहीं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, इनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। नहीं है, उस पर ईद पे वीडियो आएगी, मैं अपने हाथ से सेवई बनाऊंगी। इनके इंतज़ार में रहिएगा, इनकी वीडियो कभी नहीं आएगी। आएगी, जरूर आएगी। लाइबा लाइबा कुछ पढ़ते नहीं थे, पूरी पूरी कॉपी खा ली है। लाइबा की तो भरी है ये कॉपी, लाइबा की है। लाइबा की तो भरी है, लारेब की है कोई? लारेब की तो पूरी खाली रही होगी। लाइबा बहुत पढ़ती है। ये है लारेब की, देखते हैं लारेब की भरी है या नहीं भरी है। ये है लारेब की कॉपी। लारेब भी पढ़ते हैं क्या? लारेब की भी भरी है पूरी कॉपी। कोई ऐसी कॉपी, इतनी कॉपी किसकी में से खाली निकली है? ये किसकी कॉपी है? लाइबा तुमने नाम डुबा दिया है। लाइबा तुमने नाम डुबा दिया है, तुम्हारी कॉपी बिल्कुल खाली है। ऐसा कुछ नहीं, मेरी लाइबा टॉपर है। हम तो तुमको कहते हैं तुम अच्छी हो, और तुमने नाम डुबा दिया है। नहीं, लाइबा बहुत अच्छी है पढ़ने में, लाइबा बहुत अच्छा पढ़ती है। लारा भी गेमिंग में लगे रहते हैं, लेकिन लाइबा बहुत अच्छा पढ़ती है। मैं यहाँ किसी को अगर गुस्सा आ रहा है तो मेरे घर पे आ जाइए, उनका सारा गुस्सा उतर जाएगा फाड़ फूड़ के। तो ये यहाँ पे फाड़म पूड़ी लगाई हुई है, मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ आराम से और इनका फाड़म पूड़ी देखती हूँ। हो चुका है शायद इनका फाड़म पूड़ी डन हो चुका है तुम्हारा काम। और बाहर बहुत अंधेरा है। लाइट है मेरे घर में, लेकिन ये खिड़की से दिख नहीं रही है लाइट। कुछ बहुत अच्छा है ना, बाहर की चीज़ें दिखे ना अंदर की चीज़ें दिखे। बाहर की चीज़ें दिख रही है, लेकिन बाहर से अंदर की कोई चीज़ें नहीं दिख रही है।
नहीं दिखती है, कुछ भी नहीं दिखता है। सच में ये बहुत काम की जितनी कॉपियाँ ऐसे बेकार नहीं जाती हैं। सारी कॉपी जो बची थी उसमें सारे पेजेस वो निकाल लिए और इतने सारे पेजेस निकले हुए हैं। ये सारे काम में आ जाएंगे। इसको बाइंडिंग कराओगी ना, इसको बाइंडिंग करा लेंगे। आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। और ये इनको देख लीजिए, ये कौन से सर है? गौरव सर हैं, गौरव बाकी तो हो नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जब नाम नहीं दिख रहा है तुम कुछ और पढ़ रही हो, हम कुछ और पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रही हो? चाय वाली क्या? हाँ। चाय वाली। ये जो देख रहे हैं और जो की आगे पीठ से बहुत ज़्यादा ही डरावनी लग रही है। बाय जो। हाय बेटू। ये इनका बेटा है और मैं इनकी खाला। हो चुका है जी काम, यहाँ पे ये रख दे रही हैं। इफ्तार का टाइम हो गया है और मैं किचन में आ गई थी। मैंने ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे कट कर लिए थे। आज बननी है खीर। अम्मी ने खीर के लिए चावल को भिगा के रख दिया था। तो यहाँ पे जी मैंने ड्राई फ्रूट्स कट किया और ये ड्राई फ्रूट्स चले गए सारे दूध में। दूध बॉयल हो चुका था खीर बनने के लिए। तो यहाँ पे अम्मी खीर बना रही थी और इधर बन रहा था चना और मटर दोनों आज मिक्स करके। रोज़ एक दिन चना और एक दिन मटर बहुत ज़्यादा हो गया था तो अम्मी ने कहा कि आज दोनों मिक्स करके बनाते हैं। तो यहाँ पे जी वही बन रहा था। ऑलमोस्ट ये बन ही चुका है। ये सारी चीज़ें तो रोज़ की हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं। इधर मैं शरबत बना ले रही थी। तो शरबत बनाने के लिए मैंने चीनी को पानी में पहले ही घोल लिया था। तो बस फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था रूह अफ़ज़ा और फिर मैं इसे घोल लूँगी। तो यहाँ पे जी मेरा शरबत बन रहा था। दूध का शरबत तो कोई मेरे घर में पीता नहीं है, तो यहाँ पे मैं पानी का ही शरबत बना रही थी। और फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है, शरबत को भी ठंडा रहने की ज़रूरत है और आपके दिमाग को भी। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया था बर्फ़। तो बस जी मेरा शरबत बन गया है। अब देखते हैं आगे और क्या हो रहा है किचन में। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बन गई थी और दस्तरखान पे भी आ गई थी। इफ़्तार का भी टाइम होने वाला है तो चलिए फिर इफ़्तार कर लेते हैं। तो आज बनी थी चने की दाल की पकौड़ी और गुलगुला और खीर और बाकी सारी चीज़ें तो रोज़ की रहती हैं। तो चलिए फिर दुआओं में याद रखिएगा। ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद है आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।